नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। भूगोल विषय में 9वां पाठ कृषि, इसका पहला वीडियो हमने इसके कुछ भाग जिसमें से निर्वाह कृषि और गहन कृषि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसके शेष भाग की चर्चा करेंगे और उसकी शुरुआत स्थलांतरित कृषि से करेंगे। घुमंतु कृषि प्राथमिक अवस्था की कृषि है। यह खेती उष्णकटिबंधीय घने वनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। कृषि करने के लिए किसान सर्वप्रथम किसी वन भूमि के टुकड़े का चुनाव करता है। उसी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए झाड़ झंखाड़ घास की कटाई करता है। भूमि खाली और स्वच्छ करता है। कटे वृक्षों के सूखने पर उन्हें जलाता है। उसकी राख खेतों में ही खाद के रूप में मृदा में घुल मिल जाती है। वर्षा के पूर्व बुवाई करके उपज प्राप्त करता है। यहाँ पर देखो आकृति 9.6। इसे प्राप्त होने वाली उपज अन्य की आवश्यकता को पूर्ण करने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होती, इसलिए वह शिकार करना, मछली पकड़ना, वनों में फल तथा कंदमूल इकट्ठे करना आदि कार्य भी करता है। खेती के इस प्रकार के में भूमि में फसल लेने की अवधि अल्प होती है तथा भूमि का ऊसर रहने का समय दीर्घ होता है। भूमि की उर्वरता कम होने पर 2-3 वर्षों के बाद खेती के लिए दूसरी जगह चुनी जाती है। अब आते हैं व्यापारिक कृषि की तरफ। व्यापारिक कृषि की 2 प्रकार हैं, विस्तृत खाद्यान्न कृषि और बागानी कृषि। इस प्रकार की खेती में उपज मुख्य रूप से व्यापारिक सिद्धांत पर की जाती है। विस्तृत कृषि, खेती का क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। खेती का क्षेत्र विस्तृत एवं जनसंख्या विरल होने के कारण यह खेती यंत्रों की सहायता से की जाती है, जैसे जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए दौनी यंत्र, कीटनाशकों की छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर अथवा हवाई जहाज का उपयोग किया जाता है। एकल फसल पद्धति इस कृषि पद्धति की विशेषता है, जैसे गेहूं अथवा मकई की फसलें। इसके अलावा बार्ली, ओट्स, सोयाबीन की फसलें भी कुछ मात्रा में ली जाती हैं। इस कृषि के लिए बहुत बड़ी पूंजी लगानी पड़ती है, जैसे खाद, कीटनाशकों एवं यंत्रों की खरीदारी, गोदाम, यातायात के लिए बड़े पैमाने पर पूंजी लगती है। सूखा कीटकों का आक्रमण, जैसे टिड्डी दल का आक्रमण, इसी तरह बाजार भाव में होने वाला उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं इस कृषि से जुड़ी होती हैं। समशीतोष्ण घास के प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। बागानी कृषि, इस कृषि का क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक होता है। कृषि का क्षेत्र पर्वतीय ढलान होने के कारण यंत्रों का उपयोग अधिकांशतः नहीं किया जा सकता, अतः इस कृषि में स्थानीय मानव श्रम का ही अधिक महत्व होता है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जिस फसल के लिए पोषक होती है वही फसल बोई जाती है। यह एक फसल कृषि पद्धति है। इस कृषि में खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होता, केवल व्यापारिक फसलों का ही उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, रबड़, कॉफ़ी, नारियल, कोको, मसाले के पदार्थ आदि। इस प्रकार की कृषि का प्रारंभ और विस्तार मुख्यतः उपनिवेश काल कॉलोनियल पीरियड में हुआ। अधिकांश बागानी कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। दीर्घकालिक फसलें, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, निर्यातक्षम उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग आदि कारणों से इस कृषि के लिए भी बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बागानी कृषि के विषय में भी जलवायु और मानव संसाधन, पर्यावरण की अवनति, आर्थिक और प्रबंधकीय आदि समस्याएं होती हैं। इस प्रकार की कृषि भारत के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण व मध्य अमेरिका आदि प्रदेशों में की जाती है। मंडी बागानी कृषि, मंडी बागानी कृषि यह कृषि की एक आधुनिक पद्धति है। यह किसी प्रकार नागरीकरण और उनके द्वारा निर्मित बाजार की वजह से उदित हुआ। नगरीय लोगों की मांग के कारण निर्मित बाजार की मांग को देखकर वह मांग पूर्ण करने के लिए किसान शहर के पास ही सब्जियां अन्य पदार्थों की उपज लेता है। अर्थशास्त्र के जैसी मांग वैसी आपूर्ति, इस नियम अनुसार बागानी कृषि नगरों की सब्जियों की मांग को पूर्ण करती है। इस कृषि का आकार छोटा होता है। इस कृषि में जल सिंचाई का उपयोग, जैविक रासायनिक खादों का उपयोग, कम पूंजी मानव श्रम का उपयोग, बाजार की मांग, विज्ञान व तकनीकी का उपयोग आदि घटकों का समावेश होता है। यह कृषि यातायात की सुविधाओं पर निर्भर होती है। शीघ्रगामी यातायात के साधनों पर इस कृषि का स्तर और मूल्य निर्धारित होते हैं। अतः इस कृषि को ट्रक
फार्मिंग, ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग कहती हैं। फलोद्यान कृषि, फूलों की कृषि। फलोद्यान कृषि की एक उप प्रकार के रूप में फल व फूलों की कृषि की जाती है। यह खेती फल व फूलों का ही मुख्य उत्पादन होता है। यह खेती आधुनिक और पारंपरिक दोनों पद्धति द्वारा की जाती है। इसमें खेती का आकार छोटा होता है। प्रत्येक पौधे का व्यवस्थित पद्धति से ध्यान रखा जाता है। वर्तमान समय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जल सिंचाई की सुविधा, रासायनिक खादों का उपयोग, हरित गृहों आदि का समावेश इस कृषि में होता हुआ दिखाई देता है। पुष्प कृषि में प्रमुख उत्पादन लिली, जरबेरा, ट्यूलिप, डेलिया, सेवंती, गेंदा, रजनीगंधा आदि फूल हैं। इन्हें बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। फल कृषि में आम, सीताफल, अंगूर, केले, अनार, ड्रैगन फ्रूट, चेरी, संतरा, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी आदि देसी विदेशी फलों का उत्पादन किया जाता है। इन फलों का उत्पादन महाबलेश्वर, पंचगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक आदि स्थानों में होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश फ्रांस एवं इटली फल एवं फूलों की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। क्या तुम जानते हो फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मृदा से प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए प्रयुक्त पोषक द्रव्यों का मृदा में पुनर्भरण होना आवश्यक होता है। उत्पादन वृद्धि के उद्देश्य को साध्य करते समय पोषक तत्वों का द्रव्यों का उपयोग भी बड़े पैमाने पर होता है। इसके लिए जैविक खाद तैयार की जाती है। खरपात को भूमि में सड़ाना, पटसन तथा धैंचा जैसे हरियाली की फसलें जमीन में दबाकर खाद तैयार की जाती है। गोबर खाद एवं कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है। गीले कचरे से केंचुआ खाद की निर्मित की जाती है। सभी प्रकार के वनस्पतिजन्य पदार्थ मिट्टी में मिलाकर और सड़ाकर जब फसलें उगाई जाती हैं उसे जैविक कृषि पद्धति कहा जाता है। कीटकों की रोकथाम के लिए वनस्पतिजन्य जैविक रोगनाशक जैसे कड़ुआ, नीम व कीटनाशकों का उपयोग कर आवश्यकता पूर्ण की जाती है। जैविक खेती द्वारा उत्पादित फसलें उच्च श्रेणी की होती हैं। सभी प्रकार के रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग इस खेती में करना वर्जित होता है। कृषि पर्यटन किसी व्यवसाय का एक नया क्षेत्र कृषि पर्यटन है। उष्णकटिबंधीय देशों में अनेक प्रकार की कृषि उपजें होती हैं। इससे वहाँ कृषि पर्यटन के लिए बड़े अवसर हैं। कृषि प्रधान देशों में ग्रामीण भागों की संस्कृति, रीति रिवाज और जीवन का उपयोग कृषि पर्यटन के लिए किया जाता है। किसान उसकी खेतीबाड़ी, घर, भोजन, परिसर इन सब के प्रति शहरी लोगों में जिज्ञासा और कौतूहल होता है। अतः अनेक लोग कृषि पर्यटन हेतु गांव में जाते हैं। इससे किसान एवं उस गांव के लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है। थोड़ा विचार करो। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, थोड़ा विचार करो। देखो इसमें एक जो दो चित्र दिया है उसमें एक स्वस्थ फल का चित्र है, एक कमज़ोर फल का चित्र दिया है, सब्जी और फल का। कौन सा तुम्हारे लिए उचित रहेगा वहाँ सही का निशान लगाओ। कौन सा ठीक नहीं है, कौन सी सब्जी या फल ठीक नहीं देखने में लग रही है वहाँ पर कूड़े का निशान लगाओ, कट का निशान लगाओ वहाँ पे। यहाँ पे कुछ फसलों और सब्जियों की जोड़ियाँ दिखाई गई हैं। प्रत्येक जोड़ी में एक फल अथवा सब्जी अपनी पसंद के अनुसार चुनो। उसके पास की चौखट में ऐसा चिन्ह लगाओ। तुम्हारे द्वारा चुने गए फल सब्जियों पर चर्चा करो। भौगोलिक स्पष्टीकरण। चर्चा के बाद तुम्हारे ध्यान में आया होगा कि दिखने में ताजे, रसीले और हरे भरे फल और सब्जियाँ हमेशा उचित पद्धति से तैयार किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। फल और सब्जियों से जल्द अधिक उत्पादन पाने के लिए उन पर कृत्रिम रासायनिक एवं दवाइयों का भरपूर छिड़काव किया जाता है, जिससे फल सब्जियां तो शीघ्र पक जाती हैं, साथ ही ताज़ा और आकर्षक भी दिखती हैं, परंतु ऐसे फल सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। बाजार से खरीद कर लाए गए ऐसे उत्पादन कम समय तक टिकते हैं। देखो भला क्या हो पाता है। निम्न मुद्दों के आधार पर टिप्पणी तैयार करो। मानव की लालची प्रवृत्ति के कारण कृषि व्यवसाय में कौन सी अयोग्य पद्धतियाँ पाई जाती हैं। तुम्हारी परिसर में कृषि के लिए जल सिंचाई की कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कृषि के लिए क्या पानी का अपव्यय दुरुपयोग होते दिखाई देता है, कैसे। इसमें प्रचलित अयोग्य पद्धति से बचने के लिए सरलता से कौन से उपाय किए जा सकते हैं। विपणन प्रबंधन। किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उचित दामों और उचित समय में ग्राहकों तक पहुंचने का उद्देश्य मुख्य दायित्व विपणन
प्रबंधन पर होता है। भारत जैसे देश में इस प्रबंधन का महत्व निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट होता है। भारतीय कृषि विस्तृत प्रदेश में बिखरी हुई है। सभी किसान संगठित नहीं हैं। अनेक किसान आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होने के कारण कृषि का उत्पादन वितरण वे स्वयं नहीं कर सकते। इसलिए किसानों की उपज को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर पर कृषि उपज मंडी की स्थापना की गई है। किसान अपना माल लाता है और व्यापारियों को बेचता है। कृषि वस्तुएं नाशवान होती हैं, अतः उनकी व्यवस्था उचित समय पर करनी पड़ती है। इसके लिए किसानों के संगठन लाना, उपभोक्ता बाजार, सहकारी संस्थाएं जैसे घटक अत्यंत उपयुक्त होते हैं। इससे आढ़तिये बिचौलियों द्वारा किसानों के लिए किए जाने वाले शोषण को रोका जा सकता है। खेती की उपज कुछ बड़े उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाई जाती है। वैश्वीकरण की वजह से कृषि उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार सरलता से उपलब्ध होने लगा है। अनेक प्रगतिशील किसान अपने खेतों में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। साथ ही खेत में उगने वाली फसल को योग्य प्रकार से पैक करके बेचते हैं। होटल, मॉल आदि के लिए बड़े पैमाने पर कृषि माल की आवश्यकता होती है। इंटरनेट की सहायता से विज्ञापन द्वारा देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल बेचा जाता है। क्या तुम जानते हो? इजराइल विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रमुख निर्यातक देश तथा कृषि तकनीकी में विश्व का उन्नत देश है। वहाँ की प्रतिकूल जलवायु, आधे से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ मरुस्थल, जल का अभाव जैसी विपरीत परिस्थितियों पर मात कर इजराइल ने खेती को प्राथमिकता देकर कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू ली हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ का स्वाध्याय हम दूसरे वीडियो में देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।